नमस्कार दोस्तों, स्टडी कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज आप सभी को एमएस एक्सेल देखने को मिलेगा। अगर आप छोटा वीडियो में देखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछला वीडियो में मैंने एमएस वर्ड समाप्त कर दिया था और इस वीडियो में चलिए आइए हम लोग एमएस एक्सेल स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह विंडोज आर बटन प्रेस करेंगे और टाइप कर देंगे EXCEL और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये मेरा एक्सेल देखिए ओपन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल होता क्या है। ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो देखिए एक्सेल क्या होता है यानी एमएस एक्सेल। ठीक है, एक्सेल जो है हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है। ठीक है, एक्सेल का अपना एक बहुत बड़ा पैमाना है। इसमें हम लोग टोटल काम डेटा एंट्री का करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जितना भी हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते थे। ठीक है, यानी रजिस्टर में जो लिखते थे वो मेरा हार्ड कॉपी था, उसको सॉफ्ट कॉपी में हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल वगैरह में बहुत सारा स्टूडेंट है, उसका नाम है, फादर्स नेम है, ये सब हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। हॉस्पिटल में भी पेशेंट का भी एंट्री हो सकता है। ठीक है, यानी टोटल काम हम लोग डेटा एंट्री का इस पर करते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में हम लोग पेज पर काम करते थे और इसमें हम लोग वर्कशीट पर काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देखिए ये तो मेरा टाइटल बार हो गया। ठीक है, ये मेरा ऑफिस बटन है। ठीक है, ये मेरा होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सबको हम लोग टैब बोलते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में भी मैंने बताया था। ये मेरा सेल हो गया, एक एक सेल है ये। ठीक है, ये मेरा फार्मूला बार हो गया। ठीक है, अब देखिए इस तरह से जो सिलेक्ट है ये मेरा कॉलम है। ठीक है, इसको कॉलम बोलते हैं और ये जो है मेरा इसको रो बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें कितना कॉलम होता है और कितना रो होता है। ठीक है, तो रो इसमें होता है 10,48,576, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, और कॉलम होता है 16,384। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए एरो की से भी जा सकते हैं। लेफ़्ट एरो की से लेफ़्ट में जाएंगे, राइट से राइट में, अप से अप में, और डाउन एरो की से डाउन में जाएंगे। ठीक है, ये आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, अब हम लोग शॉर्ट की कुछ जानते हैं इसका पहले। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, आप इसमें एक्सेल सीख सकते हैं अच्छा से। ठीक है, और मास्टर बन सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट की जानते हैं। ठीक है, यानी देखिए जैसे भी मेरा यहाँ पर सेल है तो कंट्रोल और लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे तो देखिए लेफ़्ट में आ गया। कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस करेंगे तो राइट में देखिए हम लोग आ गए। ठीक है, फिर कंट्रोल डाउन करते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरा शो कर रहा है 10,48,576। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग काउंटिंग अगर करेंगे, ठीक है, तो इसमें 16,384 कॉलम शो करेगा। यानी कह सकते हैं कि रो कितना है मेरा 10,48,576 और कॉलम 16,384। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अब फर्स्ट सेल में यानी A1 सेल में। तो क्या करेंगे उसके लिए सबसे पहले देखिए कंट्रोल लेफ़्ट किए और कंट्रोल अप कर देंगे तो देखिए फर्स्ट सेल में हम लोग आ गए। ठीक है, तो ये तो कंट्रोल और एरो की का शॉर्ट की हो गया। अब हम लोग देखिए टैब कर रहे हैं अगर तो नेक्स्ट सेल में जा रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट टैब करेंगे तो प्रीव्यू सेल में जाएंगे। ठीक है, इंटर कर रहे हैं तो डाउन सेल में जा रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट और इंटर करेंगे तो अप सेल में जाएंगे। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि कुछ भी हम लोग इसमें संडे मंडे अगर लिखते हैं या टेबल इसमें लिखेंगे। ठीक है, जिसमें मैं इवन नंबर ही टाइप करता हूँ 2 और 4। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा दोनों को पहले सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ से नीचे की ओर डार्क कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इवन नंबर लिखा गया, यानी बोल सकते हैं तो टेबल भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अब ऑर्डर नंबर लिखते हैं। ठीक है, 1 और यहाँ 3, तो दोनों को पहले क्या करेंगे सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करके और यहाँ से नीचे की ओर डार्क कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर नंबर ही शो कर रहा है। अब मान लेते हैं कि जैसे हमको संडे मंडे लिखना है। ठीक है, तो टाइप कर देते हैं इसमें SUNDA
वाई, ठीक है। और एरो किसी नीचे आ गए यहाँ पर, या फिर इंटर भी आप कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद टाइप कर देते हैं मंडे, मंडे टाइप कर दिए। अब देखिए दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से डार्क कर देंगे नीचे की ओर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरा संडे से सैटरडे तक लिखा गया ऑटोमेटिक, यानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ जैसे सेल से यहाँ पर बाहर शो कर रहा है, तो इसको आप एरो की से यहाँ पॉइंटर बन रहा है तो इस पर लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, पॉइंटर बन रहा है तो अब जहाँ भी इसको रखना है वहाँ पर पॉइंटर छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर मेरा मेंटेन हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आप कर्सर लाएंगे माउस का पॉइंटर, देखिए पॉइंटर बन रहा है ना, इस पर 2 बार लेफ्ट बटन प्रेस कर देंगे, तो जहाँ पर वो उसका सुटेबल रहेगा वर्ड का, वहाँ ऑटोमेटिक जितना दूर में वो आएगा ऑटोमेटिक वो अपना स्पेस ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें टाइप कर देता हूँ JANUARY, ठीक है, जनवरी, इंटर किया मैंने। उसी तरह से FEBRUARY फरवरी टाइप करके इंटर कर दिए। अब क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से यहाँ से पॉइंटर बन रहा है, नीचे की ओर खींच देंगे यानी डार्क कर देंगे इस पर, देखिए, ठीक है। तो दिसंबर तक मेरा यहाँ शो कर रहा है। उसी तरह से देखिए ये मेरा सेल से बाहर जा रहा है, ठीक है ना। जैसे सितंबर में देखिए वर्ड कट रहा है, तो इसको क्या करेंगे, खींच भी सकते हैं यहाँ से ऐसे, या फिर डबल क्लिक कर देंगे तो मेरा भी ये सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये तो यहाँ पर हो गया। अब अगर मान लीजिए कि हमें डेट और टाइम हमको लाना है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन कर देंगे, तो यहाँ पर मेरा डेट आ गया, ठीक है। उसी तरह से टाइम हमको लाना है, अगर करंट टाइम जो भी आपका सिस्टम में रहेगा डेट एंड टाइम तो शो कर सकता है। उसके लिए करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, तो देखिए यहाँ पर मेरा टाइम जो था सिस्टम में वो शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रिक जानेंगे। तो अब आगे चलिए हम लोग सीखते हैं कि मल्टीपल मार्कशीट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सेल के बारे में जानते हैं कि सेल को मर्ज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग माउस से जितना हमको सेल को मर्ज करना है उतना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसी सेल पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे जिस पर सेलेक्ट किया हुआ है, देखिए राइट बटन प्रेस किए। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट सेल, तो इस पर मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करता हूँ। उसके बाद जाएंगे अलाइनमेंट में, ठीक है, और यहाँ देखिए मर्ज सेल यहाँ पर शो कर रहा है, तो इस पर मैं चेक कर दूंगा, ठीक है, यानी टिक लगा दूंगा इस पर, ठीक है। और ओके बटन पर प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर देखिए सेल मेरा क्या हो गया, मर्ज हो गया, ठीक है। उसी तरह से दूसरा लाइन भी हमको मर्ज कर लेना है, जैसे मान लीजिए ए से लेकर एच तक, तो उसी तरह से माउस से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, राइट बटन प्रेस करेंगे इस पर, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे और मर्ज सेल पर टिक लगाकर ओके कर देंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमें कुछ नाम लिखना है, जैसे किसी स्कूल वगैरह का नाम लिखना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ पायनियर इन्फोटेक, ठीक है। तो PIONEER स्पेस INFOTECH, ठीक है ना। उसके बाद मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। फिर से उसके बाद मान लीजिए कि अगर एड्रेस देना है इसमें, ठीक है, तो आप एड्रेस भी दे सकते हैं कुछ भी, जैसे मैं देता हूँ कंकरबाग, ठीक है, कंकरबाग पटना, ठीक है। तो इस तरह से मैं एड्रेस दे देता हूँ कुछ भी, ठीक है। ये मैं एड्रेस दे दिया, फिर से मैं इंटर करता हूँ। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि इसको हमको दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है मेरा अलाइनमेंट शो कर रहा है सेंटर, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ सेंटर में आ गया। अब उसके बाद बोल्ड अगर करना है तो ये मेरा बोल्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए बोल्ड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट बना लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का सीरियल नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लेंगे, ठीक है, सीरियल डॉट और नंबर टाइप कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद टैब का यूज़ करेंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे नेम, NAME नेम, फिर से टैब का यूज करेंगे। उसके बाद लिख देना है, मान लीजिए कि सब्जेक्ट दे देंगे, तो हिंदी का सब्जेक्ट है तो यहाँ पर टाइप कर देंगे हिंदी, ठीक है। फिर टैब का यूज करेंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे इंग्लिश,
फिर से टैब का यूज़ कर देंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे मान लीजिए मैथ, तो मैथ टाइप करके फिर से टैब का यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए और सब्जेक्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर अब दे देता हूँ टोटल, क्योंकि अब टोटल ऐड करेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें टाइप कर दूंगा परसेंटेज, तो आप PER लिख कर शिफ्ट के साथ 5 बटन में जो परसेंटेज का साइन है उसको प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर मेरा परसेंटेज का सिंबल आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रेड, ठीक है, और मैं इंटरअप कर दूंगा तो नीचे आ गया। अब मैं इसमें सीरियल नंबर देता हूँ, जैसे 1 इंटर किए, 2 इंटर किए। अब दोनों को क्या करेंगे, माउस से सेलेक्ट करके जितना स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए कि जितना स्टूडेंट्स है वहाँ तक डार्क कर देंगे, माउस से सेलेक्ट करके और डार्क कर दिया, यानी नीचे खींच दिया। मान लीजिए मेरे पास 4 या 5 स्टूडेंट है, ठीक है, तो नीचे तक खींच दिया, देखिए सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ गया। अब उसके बाद नाम में टाइप कर देंगे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं लिखते हैं सुरुचि, SURUCHI, ठीक है। उसके बाद इंटर कर दिए, फिर दे दिए पीहू, PIHU, ठीक है। उसके बाद दे देते हैं मान लीजिए कुछ भी दे देंगे राम, ठीक है। उसके बाद दे देते हैं मनीष, ठीक है। इतना टाइप कर लिए। अब सभी का मार्क्स दे देंगे उसी तरह से, ठीक है, जितना भी मार्क्स देना है तो टाइप कर करके मार्क्स इसमें जितना भी आपको देना है आप उसमें दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इंटर कर देंगे, फिर इसमें आ गए, फिर टाइप करके जितना भी मार्क्स देना है वो दे दिए, ठीक है। फिर से इंटर करेंगे, उसके बाद जितना भी मार्क्स देना है टाइप कर करके इसमें हम लोग टाइप कर देंगे, ठीक है, जितना भी सभी का मार्क्स आया है, ठीक है। देखिए इसमें टाइप नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसमें भी हम लोग टाइप कर सकते हैं, टाइप करके जितना भी है इसमें दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हमको क्या करना है, अब उसके बाद जो है हमको सम निकालना है, यानी टोटल निकालना है इन सभी मार्क्स से, जो आप देख रहे हैं मार्क्स से, ठीक है, टोटल निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे और सम, यानी सम में क्या होता है ऐड करना, तो SUM शिफ्ट करके ओपन ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। और देखिए मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट है, C, और यहाँ है 4, तो यहाँ टाइप कर देंगे C4 और शिफ्ट करके रेशियो दे देंगे। लास्ट सब्जेक्ट मेरा कहाँ तक है, E4, तो E और 4 तक देंगे, ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट करके इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है टोटल आ गया, यानी सुरुचि का टोटल कितना है मार्क्स 231। अब देखिए यहाँ पर कर्सर लाएंगे, क्लिक करके डबल क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट का टोटल निकल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इक्वल का साइन दे देंगे। टोटल किस सेल में है मेरा, मार्क्स से तो टोटल निकालें, अब टोटल जिस सेल में रहेगा वो वैल्यू देना है, तो F4, तो इसमें टाइप कर देंगे F4 डिवाइड, यानी ऑब्लिक का साइन देंगे। कितना सब्जेक्ट है, 1 2 3 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर 3 देकर इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सुरुचि का परसेंटेज 77% आया। उसी तरह से मैं इस पर कर्सर लाऊंगा, डबल क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरा टोटल के बाद परसेंटेज भी यहाँ निकल गया। देखिए इसका वैल्यू अगर कम करना हो तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं, जितना भी कम करना है तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ग्रेड निकालते हैं, ठीक है। तो टाइप कर देंगे इक्वल IF, इफ का मतलब होता है कंडीशन लगाना। जैसे A ग्रेड मान लीजिए जिसका रहेगा तो A ग्रेड निकाल देगा, B ग्रेड रहेगा तो B ग्रेड, और C ग्रेड रहेगा तो C ग्रेड, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि इसमें ओपन ब्रैकेट करते हैं शिफ्ट करके, और देखिए इसमें मेरा परसेंटेज किस सेल में है, तो G, और इधर मेरा 4 है, तो टाइप कर देंगे G4, ठीक है, ग्रेटर देन मान लीजिए 60, ठीक है। तो जिसका भी 60 रहेगा तो उसका A ग्रेड बता देगा, ठीक है। तो अब टाइप करेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, A ग्रेड, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, ठीक है। तो इतना फार्मूला आप अगर जान गए तो आपको समझने में आगे आसानी होगी, क्योंकि इसी को रिपीट करते जाना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से मैं टाइप करता हूँ IF इफ ओपन ब्रैकेट, और उसके बाद G4 टाइप कर देंगे ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन के बाद यहाँ दिए थे 60 क्योंकि A ग्रेड के लिए था, और यहाँ पर देंगे 50 क्योंकि B ग्रेड के लिए है, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, B इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, ठीक है। अब उसी के तरह से C ग्रेड देंगे, ठीक है। तो टाइप करेंगे IF इफ ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और उसके बाद दे देंगे G4, ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है, कॉमा, ग्रेटर देन 40 कॉमा
इन्वर्टेड कॉमा, सी इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, ठीक है। और जितना बार ओपन ब्रैकेट दिए हैं, 3 बार ओपन ब्रैकेट इसमें है, तो 3 बार क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट दे देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा ए ग्रेड आ गया, यानी सुरुचि का ए ग्रेड आया है, ठीक है। फिर से इस पर मैं क्लिक करके अब देखिए यहाँ पर पॉइंटर बन रहा है प्लस का, डबल क्लिक कर देंगे तो सभी का यहाँ ए ग्रेड आ गया है, क्योंकि सभी का देखिए 60% से ज़्यादा है। अगर मान लीजिए किसी का परसेंटेज मैं कम करके देखता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर है तो मैं इसको 60 कर देता हूँ, वैल्यू घटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है परसेंटेज घटा दिए तो यहाँ पर आपको बी ग्रेड शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्रेड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी वीडियो मैं आप लोग को बना कर दिखा रहा हूँ तो वो वीडियो सभी आप लोग को पसंद आ रहा होगा और आगे भी आता रहेगा। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरा जो भी वीडियो है उसे देखकर लाइक करें और चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो को जितना शेयर हो सके तो कर दें अपने फ्रेंड के पास, अपने सर्किल में जो भी आपके फैमिली में रहते हो, ठीक है। तो उन लोग के पास, ताकि उन लोग को भी कंप्यूटर में अच्छा से अच्छा नॉलेज मिल सके। तो मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।